हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ था उसमें हम पढ़ रहे थे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये उसका सर्किट था। ये सर्किट फिर से इसलिए लिया हूँ सो दैट आप मैं ये रिकॉल कर पाऊँ कि लास्ट टाइम पे एनालॉग वोल्टेज कितना था और स्टेप साइज कितना था। सर्किट को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। वी ए इज नथिंग बट एनालॉग वोल्टेज। ये कंपेरेटर सर्किट है। प्लस टर्मिनल अगर ज़्यादा डोमिनेंट है तो प्लस वी सेट आएगा। माइनस टर्मिनल अगर या इन्वर्टिंग टर्मिनल ज़्यादा डोमिनेंट है तो माइनस वी सेट आएगा, मतलब लॉजिकली जीरो। कंट्रोल लॉजिक लिखा हुआ है। एसओसी का मतलब है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, मतलब इन सर्किट को प्रोवाइड करोगे कि अब आप कन्वर्जन स्टार्ट कर दो, तो दैट इज नथिंग बट स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। इनपुट सिग्नल है वो, एरो इनवर्ड है। लास्ट एंड ऑफ कन्वर्जन ईओसी, उसमें बार लिखा हुआ है क्योंकि बिकॉज ये ईओसी यहीं पे ही है। एंड ऑफ कन्वर्जन, एंड ऑफ कन्वर्जन यहीं पे ही आएगा आपके ओपैम के बाद, ठीक है। और वो एक्टिव लो सिग्नल होगा इसलिए कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो एंड ऑफ कन्वर्जन आउटपुट, लेकिन एंड ऑफ कन्वर्जन तभी होगा जब सारे बिट चेक कर सकते हो, क्योंकि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप में जो कन्वर्जन टाइम है एज पर लास्ट लेक्चर इज नथिंग बट एन इंटू क्लॉक टाइम पीरियड, एन टी सी बोला था। एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स यूज इन डीएसी। फिर कंट्रोल रजिस्टर है। मैंने बोला था कंट्रोल लॉजिक और कंट्रोल रजिस्टर ये दोनों आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट है, ठीक। फिर डीएसी है हमारा। फिर मैंने बोला था कि हर एक डीएसी डिजिटल आउटपुट को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, लेकिन किसी मैथमेटिकल फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो ये वाला मैथमेटिकल फॉर्मेट ले लिया था। सिंपलेस्ट 8421 कोड इज नथिंग बट बाइनरी कोड। और स्टेप साइज के बारे में डेफिनेशन ये बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ एलएसबी बिट रिप्रेजेंट स्टेप साइज। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं पता है कि इस डीएसी की वर्किंग को थोड़ा चेंज कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं वी ए एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू B3 प्लस 2 इंटू B2 प्लस 2 इंटू B1 प्लस 2 इंटू B0। मतलब स्टूडेंट्स लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि सर आपने बार बार बोल रखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ एलएसबी बिट जो होता है वो इस बार 2 है और वही हमारा स्टेप साइज होगा, वही हमारा रेजोल्यूशन होगा। तो रेजोल्यूशन हमारा 0.5 वोल्ट आ गया। इससे कम वोल्टेज इनपुट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन और बेसिक चीज क्या है, अगर मैं स्टेप साइज को डिफाइन करूं वैसे कि मैंने पहले लेक्चर में डिफाइन किया था, 000 4 जीरो ले लिया अभी 4 बिट के रेस्पेक्ट में। 4 जीरो है तो आउटपुट 0 आएगा। दिस इज नथिंग बट डिजिटल इनपुट डी, और ये हमारा एनालॉग आउटपुट है। 0001 करूंगा तो स्टेप साइज के हिसाब से मिनिमम एलएसबी में जो चेंज करोगे उस हिसाब से आउटपुट में जो एनालॉग में रिफ्लेक्शन आएगा उसको हम बोल रहे हैं 0.5 वोल्ट। अगर सपोज मैं इस फॉर्मेट को फॉलो करके थोड़ा आगे जाऊं तो 2 लिखूंगा तो 0.5 प्लस 0.5 1 वोल्ट हो जाएगा। और अगर आगे प्रोसीड करोगे तो 00113 लिखोगे तो अगर 0.5 ऐड करोगे तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे और ऐसे करके आप मैक्सिमम यहां तक जा सकते हो। और इसके बारे में मैंने बोला था स्टेप साइज की वैल्यू इज गिवन बाई वी एच मैक्सिमम हायर वोल्टेज माइनस ऑफ वीएल। वीएल हमेशा लो होगा, ऑफसेट को 0 पुट करोगे, डिवाइडेड टू 2 n-1। स्मॉल n इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स। ये तो हो गया था। हर बार यहाँ पे वी एक्स कंपेयर होगा वी ए से, क्योंकि ये कंपेरेटर सर्किट है, उस हिसाब से प्लस वी सेट माइनस वी सेट आएगा तो लॉजिकली 1 और 0 आता जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में सर्किट इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्किट में ये दो ब्लॉक डायग्राम है उसको हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। तो फ्लो चार्ट का डिस्क्रिप्शन देखो। अभी मैं फ्लो चार्ट डिस्क्राइब करता हूं। फ्लो चार्ट ऐसा था और फ्लो चार्ट के नीचे ही मैं वर्किंग के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट था। स्टार्ट करने के बाद यू हैव टू क्लियर ऑल बिट्स, क्लियर ऑल बिट्स। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम एमएसबी बिट है। कहां से स्टार्ट करोगे? एमएसबी बिट से। स्टार्ट फ्रॉम एमएसबी बिट। सेट द बिट, सेट बिट लिख दिया मैं। उसके बाद आप कंडीशन चेक करोगे। इफ वी एक्स इज नथिंग बट वी ऑफ डीएसी, इट इज ग्रेटर देन वी ए। अगर ऐसा है, इफ वी एक्स दैट मीन्स वी ऑफ डीएसी का आउटपुट अगर ग्रेटर देन एनालॉग वोल्टेज है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप बोलोगे यस बोल सकते हो और नो बोल सकते हो। अगर आप नो बोलोगे तो बोलोगे फिर क्वेश्चन खुद से पूछेंगे, हैव ऑल बिट्स बीन चेक्ड। टोटल 4 बिट है तो चारों बिट चेक हो गए क्या, ऐसा पूछोगे। अगर नो बोल रहे हो तो गो टू नेक्स्ट लोअर बिट, गो टू द नेक्स्ट लोअर बिट। फिर यहां से हम चले जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे।
इफ वी ए एक्स ग्रेटर देन वी ए, अगर आप यस बोलते हो, सो क्लियर बिट, उसी बिट को जिसको आप डिस्कशन कर रहे थे, एमएसबी बिट को, क्लियर बिट बैक टू जीरो, क्लियर बिट बैक टू जीरो। फिर यहां से आ जाओ, फिर क्वेश्चन पूछो सेम, हैव ऑल बिट बीन चेक्ड, नो, गो टू द नेक्स्ट लोअर बिट। और अगर आप बोलते हो कि सारे बिट्स चेक हो चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं कन्वर्जन कंप्लीट। कन्वर्जन कंप्लीट। एक बार वापस डिस्क्राइब करता हूं, देखो यही उसकी वर्किंग है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप पढ़ने का मतलब बस ये आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। सर्किट डायग्राम पूछेगा ही नहीं कभी एग्जाम में। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। फिर आप बोलोगे सारे बिट को क्लियर करो। सपोज 4 बिट है, मैं एग्जांपल दे के बता दे रहा हूं स्टेप्स को। सपोज 4 बिट है तो चारों को क्लियर करो। स्टार्ट एट एमएसबी बिट, एमएसबी बिट से हमारा फोकस स्टार्ट होना चाहिए। सेट करो किसको, जहां से स्टार्ट करोगे उसी एमएसबी बिट को सेट करोगे। फिर ये कंडीशन खुद से पूछो, इज वीएक्स दैट मीन्स आउटपुट ऑफ डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इज इट ग्रेटर देन एनालॉग वोल्टेज। अगर आप यस बोल रहे हो तो क्लियर बिट बैक टू जीरो, उसी बिट को वापस क्लियर कर लो। एंड फिर से क्वेश्चन पूछो, सारे बिट चेक हो चुके हैं। जब तक सारे बिट चेक नहीं होंगे तब तक कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे करके मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो एग्जांपल लूंगा तो ये वाला पार्ट भी उसमें, गो टू द नेक्स्ट लोअर बिट वाला पार्ट भी उसमें ऑटोमेटिकली डिस्कस्ड हो जाएगा। हमें पता है कि हमने जो स्टेप साइज लिया हुआ है, स्टेप साइज 0.5 वोल्टेज लिया हुआ है, मतलब एक बिट एलएसबी में चेंज करोगे तो 0.5 वोल्ट आउटपुट में सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही होगा ये है हमारा VA। तो VA एनालॉग वोल्टेज मैं इस बार 3.25 ले लेता हूं। तो 3.25 समवेयर अराउंड हियर, 3.25 is nothing but my analog voltage. 3.25 is nothing but my analog voltage. ठीक, क्लियर ऑल बिट्स टू जीरो, सारे बिट 4 बिट था, सारे बिट जीरो कर लिया। यहां से तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है ना ऊपर, क्लियर ऑल बिट्स। तो 4 बिट था तो सारे बिट को क्लियर कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो ये फॉर्मेट लिखा बस आप उसको फॉलो करो। स्टार्ट फ्रॉम एमएसबी बिट, अगर आप एमएसबी बिट से स्टार्ट करोगे तो इसका जो एमएसबी बिट है वो तो 1 है, ये तो सॉरी, इसका जो एमएसबी बिट है वो तो 0 है, तो उसको सेट कर लिया एमएसबी बिट को। व्हाट इज 10008? 8। अब जो फॉर्मेट था आपके पास, इट मीन स्टेप साइज जो हमने लिया था, केयरफुली देखो इसको, स्टेप साइज जो लिया था वो 0.5 लिया था, बट B3 उसमें 1 है, B2 0 है, ये भी 0 है और B0 भी 0 है। B3 1 है, B2 0, B1 0, B0 भी 0। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 2। तो एक्चुअली ये जो वैल्यूज है 1000, स्टेप साइज के हिसाब से ये 4 वोल्ट हो जा रहा है। तो अगर ये 4 वोल्ट हो जा रहा है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले तो सारे बिट 0 है, तो सारे बिट 0 रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 1000 होने के बाद आप 4 पे पहुंच जाते हो। तो 4 पे पहुंचने का मतलब इट इज ग्रेटर देन 3.25। और ये मैं 4 मेंशन भी करना चाहिए मुझे। पहले सारे बिट्स क्लियर है और फिर हम पहुंच गए 4 पे दैट मीन्स 1000। अब 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट जो है ना, ये आपका VAX ही है, VAX इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन VA, तो आप बोलोगे यस। देखो ना, ये 4 वोल्ट है और ये V एनालॉग वोल्टेज हमारा 3.25 वोल्ट है। तो आप बोलोगे सर हमारा जो DAC का आउटपुट है VAX जो कि 4 है और VA हमारा 3.25 है, तो यस इट इज क्लियर, यस इट इज करेक्ट। क्लियर दैट बिट बैक टू 0, तो मतलब इस 1 को वापस हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो मैं वापस इस 1 को 0 कर देता हूं। तो यहां पे पहुंच गया मैं, चारों बार 0। तो अगर वो 4 बार 0 आ रहा है तो आप वेवफॉर्म के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए आपको। वेवफॉर्म उस हिसाब से बदल गया। अब वापस कितना आ गया वेवफॉर्म की वैल्यू, वापस 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0। अब हैव ऑल बिट्स बीन चेक्ड, नहीं चेक हुआ, आपने एक ही बिट को चेक किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अब तक एमएसबी बिट को चेक किया हुआ है। ये गो टू द नेक्स्ट लोअर बिट एंड सेट दैट बिट टू 1। नेक्स्ट लोअर बिट पे जाओ एंड सेट दैट बिट टू 1। ये हो गया इतना। अब जो आपके पास डीएसी का स्टेप साइज था, मतलब डीएसी का जो मैथमेटिकल फॉर्मेट था स्टेप साइज के रेस्पेक्ट में, उसमें हम देखते हैं B3 तो हमारा 0 है, B2 1 है, बाकी दोनों 0 है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 इज नथिंग बट 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है अभी एनालॉग वोल्टेज का,
मतलब आउटपुट ऑफ डीएसी का ये 2 वोल्ट आ जा रहा है। तो जब 2 वोल्ट आ जा रहा है तो 2 वोल्ट को हमें ड्रॉ भी करना चाहिए। तो 2 वोल्ट अगर आप ड्रॉ करोगे इट विल बी लेस देन 3.25, तो समवेयर अराउंड हियर ये 2 है। और 2 का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? 0 1 0 0। ठीक, यहां पे आ जाओ। इज 2 ग्रेटर देन 3.25? इट्स नॉट, इट्स फॉल्स। तो नो, वहां पे नो पे आ गए। हैव ऑल बिट्स बीन चेक्ड? नहीं। तो गो टू द नेक्स्ट लोअर बिट। गो टू द नेक्स्ट लोअर बिट मतलब हम 2 बिट तो चेक कर चुके थे, अब नेक्स्ट लोअर बिट पे जाओ और सेट दैट बिट अगेन टू 1। अब इसका हमें चाहिए VAX। अगर इसका VAX चाहिए तो 2 पावर 1, 2 पावर 1 और 2 पावर 0। 2 पावर 0 इज 2 पावर 0 इज नथिंग बट 1, 2 पावर 1 इज 2, तो ये आ गया 3 वोल्ट। ठीक है, मैं बार बार इंफॉर्मेशन देता हूं कि मैंने कौन से मैथमेटिकल फॉर्मेट को लेकर मैं VAX की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। 2 पावर 2 B3, 2 पावर 1 B2 प्लस 2 पावर 1 B1 प्लस 2 पावर -1 इंटू B0। इसी में बस वैल्यू बार बार सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। ठीक, तो इसको भी हटा देते हैं अभी। VAX हमारा 3 आ गया। यहां पे आ जाओ। 3 ग्रेटर देन VA और VAX हमारा कितना है? 3.25। 3.25 और ये है हमारा VAX 3। तो आप बोलोगे इट इज ट्रू और नो। यहां पे मैं लिख देता हूं 3 ग्रेटर देन, हमारा एनालॉग वोल्टेज है 3.25। एक वैल्यूज लिखने से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? नो। हैव ऑल बिट्स बीन चेक्ड? सारे बिट तो चेक नहीं हुए, आपने तो 3 ही बिट चेक किया अब तक। गो टू द नेक्स्ट लोअर बिट। जब नेक्स्ट लोअर बिट पे जाओगे तो उसको भी आप 1 1 1 ही करोगे। इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 और 0.5। तब उस केस में आपका VAX है 3.5। फिर अगेन आ जाओ, यहां पे चेक करो 3.5 इज इट ग्रेटर देन VA? तो यस, क्लियर दैट बिट बैक टू 0। और हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट बिट का, तो 0 1 1 0 और तब आपका VAX अगेन आ जाएगा 3। तो वेव फॉर्म पे ऑकरेंस क्या क्या है उसको देखते हैं अभी। वेव फॉर्म पे ऑकरेंस हमारा आया ये था 0 1 0 0 0 1 0 0। उसके बाद आ रहा है 0 1 1 0 एंड 0 1 1 इज नथिंग बट 3। तो 3 मतलब 3.25 से थोड़ा नीचे। ये वाला वैल्यू मैं इंफॉर्मेशन देता हूं कि वो इसका डिजिटल वैल्यू क्या था। 0 1 1 0 देखो, 0 1 1 0 उसके बाद आ रहा है 0 1 1 0 0 1 1 0। फाइन। इसके बाद आ जा रहा है 0 1 1 0 1 1 और 0 1 मतलब 3.5। तो 3.5 अगर आप प्लॉट करोगे तो यू विल बी मूविंग जस्ट स्टेप अहेड। यहां पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया तो आप केयरफुली देख लोगे। यहां तक पहुंच गया मैं, इसको ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं। दिस इज नथिंग बट 0 1 1 0 1 1 पे आने के बाद यू आर फाइनली एंडिंग विद 0 1 1 0 0 1 1 0 मतलब एक स्टेप वापस नीचे जाओ। इट मीन्स लाइक दिस, ऐसे। और ये फाइनली एंड है। इसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं इसके बाद सारे बिट्स चेक हो चुके हैं। अब हमारा V ऑफ DAC नहीं बदलने वाला। 3 इज नथिंग बट दिस इज 0 1 1 0। कुछ नहीं किया है, बस इस मेथड को फॉलो करना है। ठीक, बस आप केयरफुली अगर आप इफ की वैल्यूज चेक करोगे, यस और नो जो चेक करोगे, इस हिसाब से बिट सेट और रीसेट हो जाएगा। फाइन। अब देखो ध्यान से, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और जो मैंने पढ़ाया था डिजिटल रैंप और काउंटर टाइप, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखो। इसमें जो कन्वर्जन टाइम होगा वो नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंडेंट है। जितने नंबर ऑफ बिट्स यूज करोगे उतने टाइम आपको क्लॉक देना पड़ेगा। 4 बिट यूज करोगे तो 4 बार देना पड़ेगा। उसमें कन्वर्जन टाइम था, मैक्सिमम वाला लिख देता हूं, 2 raised to the power of n minus 1 into TC। 2 raised to the power of n minus 1 is nothing but the maximum counter output is nothing but 2 raised to the power of n minus 1। ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज जितने टाइम्स क्लॉक सिग्नल दोगे, जितना काउंटर आउटपुट ड्राइव करेगा, उतना ही आपका कन्वर्जन टाइम था। नेक्स्ट वन, इसमें देखो जो एनालॉग वोल्टेज है ना वो 3.25 है और हमारा जो फाइनली जो कन्वर्जन कंप्लीट हुआ ना वो 3.25 से लिटिल बिट लेस है। तो हम एक स्टेप नीचे कन्वर्ट कर रहे हैं। हमेशा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में आप एक स्टेप नीचे ही कन्वर्ट करोगे, लेकिन आप डिजिटल रैम्प से कंपेयर करोगे तो उसमें एक स्टेप ऊपर जाके ही आपका काउंटर रुका था, व्हेन VAX इज ग्रेटर देन VA। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक स्टेप नीचे ही कन्वर्ट करेगा एनालॉग वोल्टेज को। ठीक, और जो आपका डिजिटल रैंप और काउंटर टाइप है वो एक स्टेप ऊपर ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो वीडियोस प्रेजेंट है ना उसमें इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ है, बट आप केयरफुली देखोगे, दोनों एग्जांपल्स मैंने दे दिए आपको, आप चेक कर लीजिएगा कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का जो पिछला वाला वीडियो था उसमें भी हम एनालॉग वोल्टेज से एक स्टेप नीचे ही गए थे। देख सकते हो आप, इतना स्टेप हम नीचे जा रहे हैं। ठीक, तो कन्वर्जन टाइम
इस केस में नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंडेंट है और एक स्टेप नीचे है। उस केस में कन्वर्जन टाइम आपका काउंटर के आउटपुट पे डिपेंडेंट था। नेक्स्ट, और एक स्टेप ऊपर जाके आके रुका था। कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लासेस जब होगी इसके बाद, तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा डुअल स्लोप पढ़ाऊंगा, या इंटीग्रेटिंग टाइप, उसी का नाम है इंटीग्रेटिंग टाइप। एल्स ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे फ्लैश वाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएसी सर्किट पढ़ेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट। पहले मैं एडीसी पढ़ा दिया। एडीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एडीसी बाद में पढ़ाया जाता, बट फिर भी मेरे को लगा एडीसी पहले पढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो वीडियो देखिए और फिर कमेंट कीजिएगा आप लोग। थैंक यू एवरीवन।